सभी को नमस्कार। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आयु संबंधित प्रश्न हुई। तो यानी एज से रिलेटेड जो सम है ये हमने देखा है हमारे एग्जाम में हर बार आते हुए। तो इसमें आज इसमें जितने भी टाइप है जो आपके एज वाला जो टॉपिक हम करेंगे, इसमें जितने भी टाइप है तो आपका 3 से 4 क्लास में आपकी सारी टाइप करा देंगे, ठीक है। और जो ट्रिक है, ट्रिक भी आपको कराएंगे भी, ठीक है। अब आज की क्लास का फर्स्ट सम देखते हैं। राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। सबसे पहले में क्या दिया है, राम और सीता की आयु का रेशो दे दिया। कितना दे दिया, 3:4। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। यानी राम और सीता की आयु का जो योग है या जो जोड़ है वो कितना है, 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा आपसे कि आज से 8 वर्ष बाद वही, यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, रेशो आपसे पूछा भाई। ये रेशो क्या दिया हमें, प्रेजेंट का। ये रेशो क्या दे दिया हमें, प्रेजेंट का रेशो हमारे पास में दिया, वर्तमान का भी वर्तमान रेशो में दिया 3:4 दे। और क्या दे रखा है, इन दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है, 28 है। पूछा क्या भाई, आज से 8 वर्ष बाद यानी वर्तमान से भी जो ये वर्तमान दे रखा है, तो इससे 8 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो जो आयु का अनुपात वो क्या होगा, वो आपसे पूछे। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे भाई, 3x और 4x मान लेंगे भाई। ये राम की है और ये सीता की है। तो इसने क्या कहा है, दोनों की आयु का योग, यानी हमारे पास में क्या आ गया भाई, 3x प्लस में 4x हुई, यानी 7x। कितना दे रखे इसने, 28 दे रखे। बोलो भाई, बात समझ में आएगी। जैसे इसने कहा वैसे चले हम भाई। सबसे पहले इसने क्या दिया हमें, 3:4 रेशो में दिए। हमने क्या मान लिया, 3x और 4x। फिर हमें क्या दिए हैं, दोनों की आयु का योग 3x प्लस में 4x कितने होंगे भाई, 7x। और 7x वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 28। यहां से कट जाएगा हमारा भी, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास में भी। बोलो, यहां तक बात समझ में आएगी। अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो हमारा सम सोल्व हो जाएगा भाई। अगर आपको ये यहां तक बात समझ में नहीं आई तो आपका समय सोल्व नहीं होगा, आपको आगे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले यहां तक बात समझ लेना, बिल्कुल बेसिक से बता दिया, बिल्कुल जीरो से मैंने आपको बता दिया क्या करना। सबसे पहले क्या जो इन्होंने दे रखा है, 3:4, क्या ले लेंगे इसको, 3x/4x। फिर इसने क्या कहा है, योग, तो इनका योग कर दिया। योग किया हमने, क्या किया, 3x और 4x को जोड़ दिया भाई। कितना हो गया, 7x। हमारा जोड़ आ गया 7x। इसने कितना जोड़ दिया है, योग दिया है 28। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब इसमें करेंगे, इसको 4 से गुणा किया, 4 तिया 12। इसको 4 से गुणा किया भाई, 4 चौके 16। ये हमारी वर्तमान आयु है, 12 वर्ष और 16 वर्ष हुई। ये क्या आ गई, हमारी वर्तमान एज आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ। अब 8 वर्ष बाद पूछे, 8 वर्ष, 8 इसमें प्लस कर देंगे, 8 इसमें प्लस कर देंगे, तो इसकी आयु हो जाएगी 20 वर्ष भाई। और इसकी कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। अब आपसे पूछा क्या है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अनुपात क्या हो गया, ठीक है। काट देंगे इसको, 4 पंजे 20 और 4 छीके 24 हुई, 5:6, यानी 5:6 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अभी, दोनों की आयु का रेशो हमारे पास आ जाएगा 5:6। बोलो, बात समझ में आई। सबसे पहले क्या करना, देखिए भाई, अब इसमें डायरेक्ट आप करोगे। जब आप डायरेक्ट जाओगे, डायरेक्ट आप कब जा सकते हो, जब आपके पास में योग दे रखे, अंतर दे रखे, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे योग क्या दे रखे है, 28 दे रखे है, हमें रेशो दे रखे 3:4 दे रखे। अभी यहाँ पे देखिए भाई, डायरेक्ट अभी ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दिया, बिल्कुल जीरो से। आपने पेपर में ट्रिक से कैसे करना है, 3:4 है, ठीक है, 3 और 4 है 7, कितना दिया है, 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 आ गया, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 इसमें जोड़ देंगे, वही आपका आ गया 20 और ये हमारा क्या गया 24 से। काट देंगे, हमारा कितना जाएगा, 5:6। देखिए पेपर में आपने डायरेक्ट ऐसे करना है, सेकंड में हो जाएगा आपकी लागत, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट भाई,
फिर भी कोई डाउट आओ तो कमेंट कर लेना भाई। अगला सम देखिए इसका, अनु और उनकी उसकी माँ की आयु का अनुपात है 3:8 है। क्या दे रखा है हमें भाई, अनु और उसकी माँ का आयु का जो रेशो है वो क्या दे रखा है 3:8। आगे देखिए भाई, उनकी आयु का अंतर भाई पहले समय क्या दे रखा था योग यानी जोड़, हमने जोड़ दिया था। अब क्या दिया है अंतर, तो क्या कर देंगे अंतर कर देंगे भाई। कितना दिया है 35 वर्ष। और क्या पूछा आपसे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए भाई। अब आपसे पूछ लिया 4 वर्ष बाद, पहले वाले समय क्या पूछा था 8 वर्ष बाद, इसमें क्या पूछ लिया 4 वर्ष बाद। पहले समय क्या दे रखा था योग, इसमें क्या दे रखा है अंतर। जैसा सम कहे वैसा चलेंगे, हमारा गलत नहीं होगा। सबसे पहले अनु है और उसकी मदर है, उनकी आयु का रेशो में दे रखा है 3:8, 3:8। क्या मान लिया हमने 3x और 8x भाई, 8x सॉरी, ठीक है। क्या दिया है इन दोनों की आयु का अंतर भाई, दोनों की आयु का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 5x आ जाएगा। 8x में से 5x 3x माइनस क्या तो 8x, हमारा अंतर आएगा 5x है। इसने कितना दे रखे अंतर हमें भाई 35 दे रखे है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7 भाई। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। इसने दिया अंतर तो हमने भी अंतर ले लिया, पिछले समय इसने कहा योग तो हमने योग कर दिया। जैसे ये कहे वैसे चलेंगे हम भाई, अगर गुणनफल कहेगा तो गुणा करते हैं हम भाई। बात समझ में आ गई। अंतर कहा इसने तो दोनों की आयु का अंतर कितना आ गया 5x, और कितना दे रखे इसने 35। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई जी 7 आ गई। क्या करेंगे 7 को इससे गुणा करेंगे भाई, 7 या 21 भाई। तो वर्तमान आयु जो है वर्तमान आयु कितनी आ गई अनु की 21 है, और इसको कर देंगे भैया 56 भाई। इसकी मां की कितनी आ जाएगी 56 वर्ष आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है 4 वर्ष बाद 4 इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया 25 भाई। 4 इसमें प्लस कर देंगे, ये क्या हो गया 60 है। 5 5 25 है, 12 पंजे 60 है, यानी 5:12। ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो बोलो भाई, बात आई समझ में। क्या किया है सबसे पहले जो इसने रेशो दिया वो ले लेंगे, फिर अगर ये जोड़ दे तो जोड़ दे कर देंगे, अगर अंतर दे तो अंतर कर देंगे। बात समझ में आ गई। योग आपको दिया तो दोनों को प्लस कर देंगे, अंतर दिया तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बड़ी वाली में से छोटी माइनस करेंगे हमेशा, याद रखनी है। तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5x, और कितना दे रखा है 35 है। यहां से x की वैल्यू आ गई 7 हुई, तो 7 से गुणा किया। अनु की आ गई वर्तमान आयु 21 वर्ष है, इसको 7 से गुणा किया। इसकी मां की वर्तमान आयु आ गई वही 56 वर्ष है। अब आपसे पूछा क्या है 4 वर्ष बाद हुई, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यानी आज से 4 वर्ष बाद। जैसे आज 2026 चल रही है तो 4 वर्ष बाद कुछ हो जाएगी 2030 हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद हमारी आयु क्या हो जाएगी 4 प्लस हो जाएगी। तो 4 से प्लस किया 25 वर्ष, 4 से प्लस किया 60 वर्ष। आपसे अगर ये पूछे भाई 4 वर्ष बाद अनु की आयु क्या होगी 25 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद अनु की मां की आयु कितनी होगी 60 वर्ष होगी। आपसे पूछा है दोनों की आयु का रेशो अनुपात क्या होगा, तो 5:12 भी 5:1 तवेला हमारा आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा समझ में। डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे 3:8 में दे रखे है, ठीक है। दोनों के आयु का अंतर में दे रखे हैं, कितना दे रखे है 35, ठीक है। तो कितने की मल्टीपल है 7 की, तो दोनों को 7 से कर देंगे। 7 या 21 और 8 7 56 भी 4 जोड़ देंगे दोनों में, तो ये 25 और ये हमारा 60 है। 5 5 25, 12 पंजे 60 भी। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बोलो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो भी। क्या दिया स्टार्टिंग में दोनों का आयु का रेशो 3:8, अंतर कितना आ गया 5। इसने कितना दिया है 35, कितने गुणा है 7 की। इसको 7 से किया तो 56, 3 को 7 से किया तो 21 हुई, ठीक है। ये आगे वर्तमान आयु हुई 21 वर्ष और 56 वर्ष। क्या पूछा है 4 वर्ष बाद 4 से प्लस किया 25, 4 से प्लस किया 60 हुई। काट दे कितना आ जाएगा 5:12। ये हमारा आंसर आ गया भाई। बोलो डाउट भाई, कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ भाई। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो भाई तो आप कमेंट कर लेना। अगला सम देखिए भाई इसका,
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल है 189 वर्ष है भाई। अब क्या दे दिया हमें, गुणनफल दे दिया, गुणा दे दी। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले क्या दिया है, पिता और पुत्र की हुई, यानी फादर की दे दी हमें और उसके सन की दे दी। कितनी दे दी रेशो भी क्या दिया है, 7:3। ठीक है, हमने क्या मान लिया, 7x और 3x भी, ये x आएगा। हमने क्या मान लिया भाई, 7x और 3x। क्या का आपको भी दोनों की आयु का गुणनफल हुई, दोनों की गुणा कर देंगे, 7x गुणा में 3x, 7 या 21, तो 21x का स्क्वायर हुई। लेकिन इस हमें क्या दे रखा है, 189, 189 हमें दे रखा है। ठीक है, 21 को काट देंगे इससे भी, 9 1 9 9 2 18, 9 पे कट गया हमारा भी। ठीक है, तो हमारे पास में यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से भाई, रूट का 9। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का भी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बोलो यहां तक बात समझ में आएगी। दोबारा देखिए क्या कहा इसने हमें, कि हमें रेशो दिया है 7:3, हमने क्या मान लिया, 7x और 3x, दोनों की आयु का गुणनफल दिया है, गुणा करेंगे 7x की 3x से, 7 या 21x का स्क्वायर कितना दे रखे, 189 हुई। इसको 21 को काट देंगे 9 से, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा किया, 7 या 21 वर्ष हुई, इसको 3 से गुणा किया, 3 या 9 वर्ष। क्या है, इसके फादर की, पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 21 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 9 वर्ष। पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद, तो आज से 3 वर्ष बाद वही 3 इसमें प्लस कर देंगे, 3 इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष, और ये कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, 12 1 12, 12 दूनी 24 हुई, तो 2:1, 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। बोलो, बिल्कुल राइट आंसर आपका भी। बोलो, तो डाउट है, बात समझ में आएगी। अब इसमें क्या है, हम यहाँ पे जो कर रहे थे उसमें गुणा हम कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले में किया था, लेकिन उसमें बच्चे गलती क्या करेंगे, ये x की वैल्यू लिख देंगे 9, जो हमने यहाँ पे क्या, जब आपके पास में गुणनफल आए तो आपने x जरूर लेना है। ठीक है, जब आपको दे सम में अगर आपके पास में गुणनफल आ जाता है तो तब x जरूर ले लेना हुई, क्योंकि x ले लेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू है 21x स्क्वायर की आएगी। हमें पता चल जाएगा जो 9 है वो हमारे पास में x स्क्वायर की वैल्यू है, ना कि x की। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे जब डायरेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू मान लेंगे 9 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भी। ठीक है, लेकिन जो 9 है वो किसकी वैल्यू है, x स्क्वायर की है, और x स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो 7 को 3 से गुणा किया, 21 वर्ष हो गई, 3 को 3 से गुणा किया, 9 वर्ष। 21 वर्ष और 9 वर्ष दोनों की क्या है, ये प्रेजेंट एज अभी वर्तमान आयु है। पूछा कि आपसे 3 वर्ष बाद, 3 इसमें प्लस किया 24 वर्ष, 3 इसमें प्लस किया 12 वर्ष, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 2:1, 2:1 हमारे खा जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो, डाउट हो भाई, कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ। ठीक है, अगला समझेगी इसका भी। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, 20 वर्ष पूर्व, यानी 20 वर्ष से पहले भी पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु क्या हुई आपसे पूछे, ठीक है, प्रेजेंट एज पूछी, किसकी पूछी है, पिता की पूछी है। सबसे पहले में क्या दे रखा है, पिता और पुत्री हुई, यानी फादर है और सन की दे रखी है। क्या दे रखी है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, यानी अगर इसकी है x है तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई, 2x। ठीक है भाई, यानी पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 2 गुनी है। अगर इसकी x है तो इसकी x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x। और ये क्या की दी है भाई, प्रेजेंट की दे दी, वर्तमान की दे दी भाई, वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखिए भाई 20 वर्ष पूर्व, यानी 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले भाई, 20 वर्ष पहले। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रेजेंट में आज है, यहाँ पे देखिए भाई आपकी तो नहीं है, आपके फादर की लगा लीजिए, आपके फादर की लगा लीजिए, आज से आज हुई, प्रेजेंट में 50 साल एज है,
कितनी है 50 साल एज है, तो 20 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो 20 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी भाई 30 वर्ष। ठीक है, यानी प्रेजेंट में जितनी है उसमें से 20 क्या किया हमने माइनस कर दिया। तो आज आपके फादर की 50 साल एज है, तो 20 साल पहले कितनी थी 30 साल, तो इसकी कितनी है भाई 2x है, तो इसमें से क्या कर देंगे 2x माइनस 20 कर देंगे, बात आई समझ में भाई। और इसकी क्या हो जाएगी x माइनस का 20। जैसे अब आपकी जो एज है 25 वर्ष है भाई, आज के दिन कितनी है 25 वर्ष। 20 साल पहले आपकी एज कितनी थी भाई, 20 साल पहले 5 वर्ष, तो 20 साल पहले आप 5 वर्ष के थे, बात आई समझ में। अब क्या कहा इसने भाई, अब चलेंगे जैसे इसने कहा है 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी थी भाई, सॉरी 12 गुनी थी, कितनी थी 12 गुनी। अब यहाँ पे ये चीज समझ लेना भाई, बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, सबसे पहले इनको लिखेंगे ए, यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। अब देखिए जो इसने ये कहा ना 12 गुणी थी, तो अब बच्चे कंफ्यूज कहां पे होंगे भाई, आप समस्या कहां पे आती है, मेन समस्या आती है कि 12 से इसको गुणा करें या 12 से इसको गुणा करें। इसको गुणा कर दिया पता नहीं आंसर कैसा आएगा, इसको गुणा किया पता नहीं आंसर हमारा क्या आएगा, इसको गुणा करने से ठीक आएगा या फिर इसको करने से ठीक आएगा भाई, उसका सॉल्यूशन देखिए भाई। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई पिता और पुत्र, ठीक है। अब देखिए भाई क्या कहा उसने 12 गुणी थी भाई, ठीक है, किसकी थी पिता की आयु की बात हो रही है, ठीक है 12 गुणी, या जैसे इसकी 2 है तो इसकी कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। अब यहाँ पे बात समझना भाई, इसने क्या कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुणी थी, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से कितनी है 12 गुणी। यहां से अब मैंने क्या लगा दिया बीच में भी इक्वल का साइन लगा दिया, बराबर का। क्या है अब ये बराबर है नहीं है, बराबर कब होंगे जब हम पुत्र की आयु को कितने से गुणा कर देंगे 12 से, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो छोटा बच्चा होगा जो छोटा होगा ना उसको गुणा करेंगे भाई, बच्चे इसको 12 से गुणा कर देते हैं, ये तो 12 गुणा पहले ही है 12 से और कर देंगे, बात आगे समझना, तो ये हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से ऐसे करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा हमें पुत्र वाली आयु को क्या करना है 12 से गुणा करना है। अब बात समझ में आ गई भाई, ये मेन समस्या यही आती है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि 12 से इसको गुणा करें या फिर इसको करें भी, ये ऐसे करके देख लेना। ऐसे देखेंगे पुत्र हमारा 2 साल का है, पिता 24 का है, तो इक्वल में बराबर कब होगा जब इसको कितने से गुणा करते हैं पुत्र वाली एज को भाई 12 से। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 20 बराबर में 12 को x से करेंगे भाई 12x, 12 को इससे किया 12 दूनी 24, तो माइनस का 240, ठीक है। अब 12 को इस तरफ, ये देखिए भाई इसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 10x हो जाएगा माइनस का, ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 220, और 0 से 0 कैंसिल भाई। ये बात समझ में आई क्या क्या हमने, जो 12 आपका प्लस का था इधर आके माइनस का, तो माइनस के 12 प्लस के 2 किसके ज्यादा माइनस के कितने 10x, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो प्लस के 20 हो गए माइनस के 240 हो गए, तो माइनस के कितने ज्यादा है 220, माइनस से माइनस कैंसिल है और 0 से 0 कैंसिल है, तो हमारे पास में यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 22 भी। ये बात आगे समझ में सभी को भाई, को डाउट यहां तक भाई। अब 22 हमारी क्या है, हमारे पास में है फादर है और सन की वर्तमान आयु है 2x और x, x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 22 है, तो इसके पुत्र की वर्तमान आयु है 22 वर्ष हुई, 22 दूनी 44 हुई, डबल हो जाएगी, तो इसकी कितनी आ जाएगी 44 वर्ष हुई। अब आपसे क्या पूछा देखो, पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 44 वर्ष, बेटे की वर्तमान आयु कितनी है 22 वर्ष हुई। अब देखिए आपसे क्या आपको क्या कहा था 20 वर्ष पहले, अब देखो 20 माइनस करो भी, इसमें से 20 माइनस किया कितना आ जाएगा 24, इसमें से 20 माइनस किया कितना आ जाएगा 2। 20 वर्ष पहले देखो, 20 वर्ष पहले पुत्र की कितनी है 2 वर्ष, पिता की कितनी है 24 वर्ष। इसने क्या कहा था 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी भाई 12 गुना, देखो 12 गुना है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर बिल्कुल राइट है भाई। बात लगी समझ में भाई, कोई डाउट है
कोई बात समझ में ना आई हो वो बताओ भाई। देखिए मैंने ना आयु वाले जो सम आपके पेपर में आते हैं उसको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दिया भाई। फिर भी किसी बच्चे को डाउट भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना। इसकी जितनी भी जो आयु वाला आपका टॉपिक हमारा जो चल रहा है इसके जितने भी आपकी टाइप बनेगी सारी की सारी टाइप आपको कराएंगे, विद ट्रिक कराएंगे भी, ठीक है। सभी सम के ट्रिक भी आपको कराएंगे और जितने भी टाइप के सम आपके एग्जाम में आते हैं सारी सारी टाइप आपको कराएंगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करना आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो, लाइक किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। थैंक यू।